हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको ट्रायंगल के बेसिस पे एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने यह इंट्रोडक्शन बताया था आप लोगों को कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कौन कौन से कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ना है। आज के इस वीडियो के साथ बच्चों आपका ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सो आप लोग एक्साइटेड बहुत होंगे क्योंकि आपके माइंड में डाउट रहता है कि ट्रायंगल चैप्टर टफ है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप लेक्चर्स को वन बाय वन कंप्लीटली अगर देखते जाएंगे, जो टॉपिक हम आपको सिखाएंगे, जो कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे, अगर आप उसको सीखते जाएंगे तो ट्रायंगल आपको सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर लगने वाला है। बच्चों, उसके पहले एक छोटी सी बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि क्लास 10 के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से इरेगुलर हो गए हैं, तो बच्चों थोड़ा सा विश्वास जताइए और विश्वास बनाइए और टाइमली आकर की वीडियो को वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको 7 PM पर वीडियो को वॉच करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए, हम थोड़ा सा वीडियो और डिले कर देते हैं। 8 बजे 9 बजे जब कहेंगे तभी उसी टाइम पे हम वीडियो को अपलोड करेंगे, क्योंकि बच्चों जब वीडियो प्रीमियर होता है तो उस टाइम मैं देखता हूं कि हमारे कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइव चैट में पहुंच गए हैं। तो वहां पर आकर के आपको प्रेजेंट जरूर लिखना है और साथ ही साथ बच्चों आपको कमेंट्स में प्रेजेंट करना है। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ ही सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर का हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका मतलब है बच्चों, उसका टॉपिक जो है आज का हुआ है सिमिलर फिगर। ध्यान देना, हम लोग आज बात करेंगे बच्चों सिमिलर फिगर के बारे में। सर, ये सिमिलर फिगर क्या होते हैं? देखो, एक बार थोड़ा सा बता दें बच्चों, इसकी हिंदी होती है समरूप। ध्यान देना, समरूप। सिमिलर फिगर का मतलब होता है समरूप आकृति। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने से पहले इसी सिमिलरिटी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सिमिलरिटी को, समरूपता को ढंग से समझ लिया तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही इजीली बच्चों सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, सिमिलर का मतलब होता है कि समरूप माने समान रूप। ऐसे दो फिगर्स, ऐसी दो आकृतियां जो देखने में एक जैसी लगे, उन्हीं को हम लोग सिमिलर फिगर बोलते हैं। सर, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सिमिलर दिखती हैं? कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चों, आप लोग शायद घूमने गए होंगे, आगरा का ताजमहल देखा होगा आप लोगों ने, या मान लीजिए कि आगरे के ताजमहल के सामने आप नहीं गए होंगे भौतिक रूप से, तो आपने उसका फिगर तो देखा ही होगा। आप लोग देखते हैं मेजॉरिटी आप जो लोग होते हैं जो आगरा को विजिट करने जाते हैं, वहां देखने जाते हैं आगरे के ताजमहल को, तो वहां से एक छोटा सा ताजमहल परचेज करके जरूर लेकर के आते हैं। आपको हूबहू वो आगरा का ताजमहल छोटा वाला उसी के जैसा दिखता है, एकदम सेम टू सेम लगता है। लेकिन सोचो, ये छोटा सा आगरा का ताजमहल जो परचेज करके लेके चले आते हैं सब 40, 50, 100, 200 रुपए का, क्या वो उसके समान है, उसके जैसा है? सर, उसके जैसा, लेकिन क्या उसके बराबर है, उसके इक्वल है? कभी नहीं हो सकता। उसको अगर कहीं रख दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। फिर भी बच्चों वो देखने में एक जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका जो साइज है, शेप है ना, एक पर्टिकुलर रेशियो में रिड्यूस किया गया है और एकदम सेम टू सेम उसको डिजाइन दी गई है, इसलिए दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। तो ऐसे ही फिगर्स को बच्चों हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। और कोई एग्जांपल दीजिए सर। देखो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जब आप अपनी फोटो क्लिक करते हैं, अभी तो लोग फोटो खिंचवाने कम जाते हैं, मोबाइल से ही खींच लेते हैं। आप सोचो बच्चों, जब अपनी फोटो आप मोबाइल से क्लिक करते हो और उसको उठा करके देखते हो, कहीं आपको लगता है ये हम नहीं है? सेम टू सेम आपको लगता है कि हम ही हैं। आपके सिमिलर वो फिगर होता है, लेकिन क्या वो आपके इक्वल होता है? नहीं सर। मोबाइल इतनी छोटी सी, आपके हाथ के बराबर भी वो मोबाइल नहीं है, लेकिन उसमें जो फिगर है, जो इमेज है, वो सेम टू सेम आपकी तरह दिख रहा है, क्योंकि बच्चों वो आपके सिमिलर है, आपके जैसा है, आपके समान नहीं है। बात समझ में आ रही है? और सारी सिमिलर फिगर के एग्जांपल दीजिए बच्चों। कोई भी सर्कल, कोई भी ड्रा कर लीजिए, कोई भी वृत्त आप ड्रा कर लीजिए, इसको सर्कल कहते हैं। तो दो सर्कल जो होंगे वो हमेशा एक जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि वो हमेशा गोल गोल होते हैं ना। तो दो वृत्त जो होते हैं बच्चों, हमेशा वो क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं, हमेशा वो सिमिलर कहलाते हैं।
ठीक है। आपके पापा के पास 2 एटीएम होगा, दोनों एटीएम को चेक करो, दोनों देखने में एक जैसे होंगे और साथ ही साथ वो सर्वांगसम अर्थात कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो सिमिलर फिगर का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ऐसे फिगर्स जो देखने में एक जैसे दिखें उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिमिलर फिगर के नाम से जानते हैं। अब जब कभी भी सिमिलरिटी के बारे में पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर आ जाता है कि सर सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या होता है। आइए क्लियर करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी में बच्चों और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंसी में, ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, जो सिमिलरिटी है वो एक जैसे दिखने से है, एक जैसे दिखने से है, उसको हम सिमिलर फिगर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा कि ये एक सर्कल है, ये सर एक बड़ा सा सर्कल है, इन दोनों को हम सिमिलर कह सकते हैं बिकॉज ये दोनों में एक जैसे हैं, दोनों देखने में एक जैसे हैं, एक समान नहीं है, एक जैसे हैं देखने में, इसलिए इनको हम सिमिलर कह सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। बच्चों यह जो कॉन्ग्रुएंसी है इसको हिंदी में सर्वांग समता कहा जाता है, सर्वांग समता कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्व प्लस अंग प्लस समान। सर इसका क्या मतलब है? सर्व मीन्स ऑल, अंग मीन्स पार्ट्स और समान मीन्स इक्वल। मीन्स ऐसे दो फिगर्स जिनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हों तब उनको हम सर्वांगसम बच्चों, तब उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और केवल देखने में एक जैसे तो उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। अब देखो इसके सारे अंग सारे पार्ट इक्वल कैसे नहीं है। ये सर्कल है बच्चों, इसकी रेडियस कुछ होगी और इसकी भी रेडियस कुछ होगी। अब इसकी रेडियस बच्चों देखो, इसकी रेडियस इसकी रेडियस से काफी कम है ना, तो क्या सारे पार्ट इक्वल हुए? क्या नहीं सर, सारे पार्ट इक्वल नहीं हुए, इसलिए यह सर्किल इस सर्किल के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, उसके बेसिस पे थ्योरम पढ़ा है कि दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं बच्चों जब उनकी रेडियाई इक्वल हो, उनकी रेडियस आपस में इक्वल हो, तभी हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? अब एक छोटा सा डाउट आपके माइंड में आ सकता है बच्चों कि सर जैसे ये सर्कल है और एकदम समान इसी के सर्कल हमने यहां पर बना दिया है जिनकी रेडियस आपस में इक्वल है, तो सर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? सर सुनिए हमारी बात, इनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, बिल्कुल सर कह सकते हैं। तो क्या सर इनको हम सिमिलर भी कह सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी हैं। मींस द कॉन्ग्रुएंट फिगर इज ऑलवेज सिमिलर। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमेशा वो सिमिलर होंगे, बट ऑल सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर हो गई बातें? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। सर्वांग सम माने ऑल पार्ट्स आर इक्वल का मतलब होता है जब एक के ऊपर दूसरा जाकर के रखोगे ना तो उसको कंप्लीटली ढक देगा, चारों जितने भी उसमें कॉर्नर होंगे, जितने भी उसके एज होंगे, सब एक जैसे देखेंगे, एकदम इक्वल बन जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने बनाया, ये ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, और एक ट्रायंगल बच्चों हमने यहां पर और बनाया, ये ABC है और ये PQR है, ये सिमिलर दिख रहे हैं देखने में, तो सिमिलर हैं। अब बच्चों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब AB PQ के इक्वल हो, BC QR के इक्वल हो, AC PR माने इक्वल हो। और सिमिलरिटी में क्या होता है? एक रेशियो में हो, एक रेशियो में जब होंगे तो एक जैसे दिखेंगे। कभी बच्चों आप लोगों ने सोचा कि जब हम अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवा करके लेके आते हैं जिसकी साइज हमारे नाक के बराबर होती है, फिर भी वो देखने में मेरे जैसी क्यों लगती है? क्योंकि बच्चों उसमें क्या हुआ है, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक फिक्स रेशियो में रिड्यूस कराया गया है। हमारी नाक जितनी थी उससे कुछ परसेंट कम हुई, उसी रेशियो में हाथ, कान, गाल, मुंह सब उसी रेशियो में हटा है। आप सोचो, नाक तो पूरी फोटो में आ सकती है, हाथ और पैर को रिड्यूस कर दिया जाए, नाक को उतनी ही रखा जाए, क्या आप दिखेंगे? पता नहीं कैसे दिखेंगे ना, अजीब सा फिगर आपके सामने दिखेगा। तो ऐसा होता क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो में आपके बॉडी के सारे पार्ट्स, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स एक डेफिनेट रेशियो में रिड्यूस कर दिए जाते हैं, जिससे वो हमारे सिमिलर एक फिगर हमें दिखने लगता है, जिसमें हम लगता है कि हम ही दिख रहे हैं। तो क्लियर हो गई है होंगी बातें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर क्या होते हैं। अब बच्चों बारी है कि इसके बेसिस पे हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लें। तो अभी बच्चों आइए हम लोग अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।
देखिए हमारी बुक का जो पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों उसको हम बताते हैं आपको। एक्सरसाइज 6.1 आप लोग अपनी बुक में खोल लेंगे। सिंपली पहला क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपके पास बुक होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। अभी हमने आपको बताया बच्चों कि जितने भी सर्कल होते हैं वो हमेशा आपस में कैसे होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे। आर सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंट। यस सर, जितने भी स्क्वायर होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। उसके बाद फिर कह रहा है बच्चों, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे बच्चों वो हमेशा देखने में एक जैसे दिखते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर आप फिल कर देंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साथ ही साथ उनकी साइड्स जो होंगी बच्चों वो सेम रेशियो में होंगी, तब जाकर के वो सिमिलर कहलाएंगे, नहीं तो सिमिलर नहीं कहलाएंगे। तो क्या फिल करेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल। ठीक है, पहले वाले में सिमिलर हो जाएगा, दूसरे में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ, ध्यान देना, कह रहा है बच्चों गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर के आप 2 एग्जाम्पल दीजिए और नॉन सिमिलर फिगर के भी आपको 2 एग्जाम्पल देना है। तो बच्चों क्या दे सकते हो, पहला तो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल आप दे सकते हो बच्चों, 2 सर्कल बता सकते हो और साथ ही साथ अभी आप लोगों ने सीखा स्क्वायर भी हो सकता है। तो 2 सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल आप लोग क्या दे दोगे बच्चों, नंबर पहला आप आंसर दे दोगे उसमें सर्कल और दूसरा आप दे दोगे बच्चों वहां पर क्या, स्क्वायर, क्योंकि जितने भी सर्कल होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं। फिर इसने क्या बोला है कि ऐसे 2 फिगर बता दीजिए कि जो नॉन सिमिलर हो, मतलब जो सिमिलर ना हो। तो 2 आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, ठीक है, या एक काम करिए रेक्टेंगल मत लीजिए, उसमें कंडीशन बन जाती है, इसलिए आप ले लीजिए 2 ट्रायंगल ले लीजिए सिंपली बच्चों, और 2 पॉलीगन ले लीजिए या 2 पेंटागन ले लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि 2 पेंटागन जो है सिमिलर ही हों, क्योंकि हो सकता है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ना हो और साइड जो है सेम रेशियो में ना हो, तो वो जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, सिमिलर नहीं होंगे। तो सिंपल सा एग्जाम्पल आप 2 ट्रायंगल ले सकते हैं और 2 पेंटागन ले सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे ही ये लोग सिमिलर हो सकते हैं, नहीं तो सिमिलर नहीं होंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। थर्ड में लिखा है स्टेट द वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल 2 बना करके दिए गए हैं बच्चों और आपसे पूछा है बताओ ये सिमिलर है या नहीं है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है आपकी बुक में, देखिएगा एक इस तरीके से बना हुआ है और एक दूसरा फिगर जो बच्चों बना हुआ है आपके सामने वो इस तरीके से बना हुआ है। और पहले फिगर का नाम यहाँ पर दिया है बच्चों PQRS, ये पहला फिगर है। दूसरा फिगर बच्चों आपका जो दिया है वो दिया है ABCD। यहाँ पर सारी साइड 1.5, यहाँ पर भी 1.5, यहाँ पर भी 1.5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ये 2 फिगर आपके सामने दिए गए हैं बच्चों और आप लोगों से पूछ रहा है कि बताओ ये दोनों फिगर सिमिलर हैं कि नहीं। तो 2 फिगर सिमिलर कब होते हैं, मैंने आपके साथ बताया कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं बच्चों वो सेम रेशियो में होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बच्चों वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो देखो साइड तो सेम रेशियो में है, 1.5/3 करोगे तो 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ देखो ये एंगल 90 नहीं दिख रहा, जबकि उसमें बना है कि एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो ये दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल बच्चों सिमिलर तब कहलाते जब इनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता, साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो होता। तो करस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो तो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा बच्चों, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा, इसलिए ये 2 फिगर बच्चों सिमिलर नहीं होंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो के साथ मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझाया, साथ ही साथ बच्चों 6.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसकी सोल्यूशन को भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आशा करते हैं कि आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे और आपको 6.1 भी समझ में आई होगी और ट्रायंगल चैप्टर आपको काफ़ी ईजी लग रहा होगा। बच्चों कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए, आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में डिस्क्राइब
सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमें डेडिकेशन मिलता है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।